Hello, good morning students. So in the previous lecture we discussed on the concept of integration of methods of integration. That first is substitution method. Alright. In the previous lecture we have taken already one theorem, that is the substitution theorem, and 4 corollaries. बहुत ही important theorem है, बोर्ड एग्जाम में हर साल ये थ्योरम फिक्स आता है, बहुत साल ये थ्योरम आया है. सो बी केयरफुल, उसका स्टेटमेंट रीड करो, प्रूफ करो, और वो 4 जो कोरोलरी है उस पे सब्स्टिट्यूशन मैक्सिमम डिपेंड है. सो लेट अस रिकॉल द थ्योरम ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम? If x is a differentiable so statement I say integration of f of x dx is equal to integration of f of phi of t into phi dash of t dt. ये थ्योरम फर्स्ट थ्योरम था. ये उसके 4 कोरोलरी. फर्स्ट कोरोलरी वाज दिस: इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी. अगर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स is equal to 1 by g of ax plus b plus c. वही सेम कंसेप्ट फॉर लीनियर इक्वेशन. दिस इज ax plus b, डिग्री ऑफ 1 of polynomial equation. Second corollary is this: if integration of f of x raised to n into f dash of x, it is f dash of x, this is a derivative of f of x, right? So that will be integrate f of x raised to n plus n by n plus 1 plus c. n is not equal to minus 1. n is not equal to minus 1. f of x raised to any number, that is real number or rational number, that is f of x raised to n. उसके सामने f dash of x है. सो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? f of x raised to n plus 1. सिर्फ इसको n plus 1 लिखना है अपॉन n plus 1 लिखना है, लेकिन उसके सामने उसका डेरिवेटिव होना जरूरी है, राइट? नंबर 3, डिनोमिनेटर में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में f of x और ऊपर f dash of x dx. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट log of f of x plus c. log of f of x plus c. नंबर 4th corollary, सेम डिनोमिनेटर में फंक्शन है बट दैट फंक्शन इन द स्क्वायर रूट में है, ऊपर f dash of x dx है. सो दैट बिकम्स 2 root f of x plus c. डिनोमिनेटर में फंक्शन है, वो स्क्वायर रूट में है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, राइट? सो दैट इंटीग्रल बिकम्स 2 root f of x plus c. ये जो 4 कोरोलरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरम का स्टेटमेंट था, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. सो इंटीग्रेशन में 3 ही मेथड है. फर्स्ट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एंड थर्ड इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. बट हर एक मेथड के बहुत लॉट्स ऑफ टाइप्स आर देयर, बहुत सारी टाइप्स है. हर एक टाइप आपको लेना है. सिर्फ आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को लाइटली मत ले लो, हर चीज़ कॉपी करो, हर नोट्स करो. इस जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो आपको कॉपी करना है. इज इट क्लियर? और जो सॉल्व एग्जाम्पल है, अब मैं एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाला हूँ. 3.1 एक्सरसाइज हमारी जो बेसिक एक्सरसाइज थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है. उसके पहले हर एक्सरसाइज के पहले 10-12 एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में सॉल्व है, वो आपको कॉपी करना है. और उसके बाद मैं जो एक्सरसाइज सॉल्व करके देने वाला हूँ उसका हर एक एग्जाम्पल में ऑलमोस्ट सॉल्व करके देने वाला हूँ, वो भी आपको कॉपी करना है. ये जब दोनों साइड से चलेगा, आपकी तरफ से और मेरी तरफ से, तभी ये टॉपिक परफेक्ट बन जाएगा. और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस आपका बहुत हैंड हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस. इज इट क्लियर? उसका एक पहला टॉपिक है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन. सो विल take examples on this, that is substitution method, immediately after this. Okay now
देखो डेरिवेटिव में हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है। साइन का डेरिवेटिव पता है, कॉस का पता है, टैन, कॉट, सेक, कोसेक एंड कोसेक। साइन का डेरिवेटिव क्या है? कॉस है, कॉस का माइनस साइन एक्स। टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कितना है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बट in integration we know the only two formula of trigonometric function, that is sin and cos, by using the definition of integration. sin x का डेरिवेटिव कितना है? माइनस cos x है, और cos x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कितना है? sin x है। sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, cos का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। बट व्हाट अबाउट द tan, cot, sec एंड cosec? tan x का इंटीग्रेशन, cot x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन एंड cosec x का इंटीग्रेशन अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया था। सो लेट अस नाउ डिफाइन द रिमेनिंग 4 trigonometric function and their integration. Okay, so let us see the what will be the integration of tan x. Integration of tan x dx. सो अभी वैसे इंटीग्रेशन ऑफ टैन को हम ऐसे कर सकते, टैन को साइन एक्स बाय कॉस एक्स करेंगे, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, राइट। साइन एक्स बाय कॉस एक्स किया, यहां पर मैं पुट करता हूं कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। वाई कॉस एक्स ही क्यों पुट किया? क्यों? बिकॉज कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना है? माइनस साइन एक्स है। एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाय डी टी, और टी का डेरिवेटिव कितना है? 1। Here we differentiate with respect to t. हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टी। सब्सटीट्यूट किया मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट, हमें डिफरेंशिएट करना ही करना है। सो ये माइनस साइन राइट में जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ये माइनस साइन राइट को, डी टी भी राइट को, sin x dx is equal to minus dt. So instead of this sin x dx, we write minus dt. Therefore, I integral becomes 1 by t. cos x हमने t पुट किया था, so डिनोमिनेटर में that's why 1 by t. sin x dx कितना है? माइनस dt. ये माइनस साइन आउटसाइड, 1 by t का इंटीग्रेशन log t माइनस, ये माइनस लॉग टी है, टी मीन्स कितना है? कॉस एक्स। टी कितना है? कॉस एक्स है। ये लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी है। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी क्या है? नेगेटिव लॉग बिकम्स पॉजिटिव व्हेन इट्स टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर, 1 बाय कॉस एक्स प्लस सी। ये नेगेटिव लॉग पॉजिटिव कब बनता है? जब इस cos x का हम रेसिप्रोकल लेंगे, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। सो हियर दिस इज द फॉर्मूला log ऑफ sec x. सो रिमेंबर इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस c। tan x का इंटीग्रेशन कितना है? log ऑफ sec x प्लस c, राइट। साइन का होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस cos x है। cos x का इंटीग्रेशन क्या है? sin x प्लस c है, राइट। tan x का इंटीग्रेशन क्या बन गया? log ऑफ cos x, log ऑफ sec x प्लस c। अगर आप log ऑफ sec x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सो डेफिनेटली यू विल गेट दिस tan x। इसका ये इंटीग्रेशन है, सो दिस इसका ये क्या होगा? डेरिवेटिव होगा। tan x का इंटीग्रेशन कितना है? log ऑफ sec x। log ऑफ sec x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कितना होगा? tan x, राइट। ये होगा tan x। आप cot x फाइंड करेंगे। सेकंड, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot x। सेम cot x को मैं क्या करता हूं? cos x बाय sin x। यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं हम। यहां पर जो यहां पर जो अप्लाई की मैंने वही अप्लाई कर सकते हैं, बट यहां पर मैं कोरोलरी अप्लाई करता हूं। ये जो sin x डिनोमिनेटर में है, f ऑफ x है, ऊपर उसका f डैश ऑफ x है। सो वो प्रॉपर्टी जो कोरोलरी वो ऐसी है, f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? log ऑफ f ऑफ x प्लस सी, log ऑफ f ऑफ x प्लस सी। डिनोमिनेटर का अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है, सो उसका अगर इंटीग्रल फाइंड करना है तो उसका इंटीग्रल कितना होता है? log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। ये sin x है, f ऑफ x, ये cos x है, f डैश ऑफ x। उसका आंसर कितना आना चाहिए? log ऑफ f ऑफ x। मेरा आंसर कितना आना चाहिए? log ऑफ sin x. So here we can write directly I is equal to log of sin x.
सो ये प्रॉपर यहाँ पर मैंने कोरोलरी अप्लाई की है। बाय दिस मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम ये सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पुट करना है sin x इज इक्वल टू टी, sin x का डेरिवेटिव कितना आता है cos x dx, सो ये बिकम्स 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या है log t मीन्स log ऑफ sin x, वही आ जाएगा। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू log ऑफ sin x प्लस c, log ऑफ sin x प्लस c, दूसरा फॉर्मूला। ओके, सो दो हो गए, tan x हो गया, cot x हो गया। अब हम फाइंड करें sec x एंड cosec x। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, दिस इज द फिफ्थ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आफ्टर sin, cos, tan, cot, नेक्स्ट इज sec x। सो उसके दो फॉर्मूले हैं, वैसे प्रूव दैट के लिए बहुत बार आया एग्जाम में। So that is integration of tan x dx is equal to log of sec x plus tan x plus c or log of tan x by 2 प्लस पाई बाय 4 प्लस c। इसके दो फॉर्मूले, sec x के दो फॉर्मूले, एक है log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c और दूसरा कौन सा है log ऑफ tan x बाय 2 प्लस पाई बाय 4 प्लस c। हम दोनों प्रूव करेंगे। सो ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इट इज नॉट tan x, इट इज अ sec x। सो लेट अस डिफाइन I, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, sec x dx। इज इट क्लियर? नाउ यहां पर sec x मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय sec x प्लस tan x, दोनों साइड को हम मल्टीप्लाइड डिवाइड करेंगे sec x प्लस tan x। ये मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर आएगा। तो ये कहां से आएगा sec x प्लस tan x, राइट साइड में log ऑफ sec x प्लस tan x है। सो वी मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड बाय sec x प्लस tan x। देखो अब क्या होता है, यहां पर sec इंटू sec कितना होता है sec स्क्वायर x, sec इंटू tan कितना होता है sec x इंटू tan x, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर सेम sec x प्लस tan x। थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो, यहां पर डिनोमिनेटर की जो टर्म है sec x प्लस tan x, उसका कंप्लीट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sec x? sec x इंटू tan x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x? sec स्क्वायर x। सो ये डिनोमिनेटर है f ऑफ x है, ऊपर क्या है f डैश ऑफ x। सो वी अप्लाई सेम दिस रिजल्ट, दैट रिजल्ट इज व्हाट f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x प्लस c, log of f of x plus c। Therefore here answer is I is equal to log of sec x plus tan x plus c। ये पहला फॉर्मूला बन गया हमारा, log of sec x plus tan x plus c। अब हमें दूसरा फॉर्मूला डिफाइन करना है। ये तो बन गया log of sec x plus tan x। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है एग्जाम्पल कैसा है, उसका एमसीक्यू कैसा है, उसका आंसर किस फॉर्मेट में है, उस पर हमें आंसर लाना है, राइट। सो लेट अस सी द सेकंड। अब जो भी अपना आंसर आया था I इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखता हूं मैं I इज इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। This is log of, what is sec x? 1 by cos x. What is tan x? sin x by cos x। अब सिर्फ हम उसको चेंज कर रहे हैं, उसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। वो जो ट्रिगोनोमेट्री sec x प्लस tan x, उसको sec को मैंने क्या किया 1 by cos x। What is tan x? sin x by cos x। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, log ऑफ, ये डिनोमिनेटर में cos x, न्यूमरेटर 1 प्लस sin x plus c। Now it becomes log of, now we apply the sub multiple angle formula। cos x का formula है cos square x by 2
माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। ये 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला है। 1 प्लस साइन एक्स इज व्हाट? कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू होल स्क्वायर। कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू होल स्क्वायर। दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। नाउ log of a plus c, right? So look at this, this is a plus b whole square, यहाँ पर a square minus b square है। So we can write in the denominator cos x by 2 plus sin x by 2 whole square divided by a square minus b square का फॉर्मूला a plus b a minus b, cos x by 2 plus sin x by 2 and दूसरा cos x by 2 minus sin x by 2। सो ट्रिगोनोमेट्री बहुत मैटर करती है, डिफरेंशिएशन में भी बहुत मैटर किया, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस वन टर्म कैंसल, cos x by 2 and a cos x by 2 plus sin x by 2 cancel. So write here the remaining terms, cos x by 2 plus sin x by 2 divided by cos x by 2 minus sin x by 2 plus c, right? Now finally I is equal to, हम क्या करेंगे, ऊपर cos x by 2 कॉमन लेंगे, नीचे भी cos x by 2 कॉमन लेंगे। कॉमन मीन्स वी डिवाइड एक्चुअली इन द ईच टर्म बाय cos x by 2, so it becomes 1 plus tan x by 2 divided by 1 minus tan x by 2। यहाँ पर क्या क्या मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से cos x by 2 कॉमन लिया, cos x by 2 plus cos x by 2, cos x by 2 by cos x by 2 1, sin x by 2 upon cos x by 2, tan x by 2, cos x by 2 upon cos x by 2 1, sin x by 2 upon cos x by 2, tan x by 2। Okay, so now we can convert this into compound angle formula. This one is tan pi by 4 plus tan x by 2 1 माइनस, यहाँ पर एक हिडन 1 होता है मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर एक हिडन 1 है। इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन राइट tan pi by 4 into tan x by 2। दिस इज अ कंपाउंड एंगल फॉर्मूला tan a plus b, tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। So this is tan a plus b। So what is tan a plus b? Tan pi by 4 plus x by 2 plus c। So यही हमें प्रूव करना था, log of tan pi by 4 plus x by 2 plus pi by 4। So I will write here the formula। So very important, integration of sec x, integration of sec x dx is equal to log of sec x plus tan x plus c or log of tan pi by 4 plus x by 2 or f x by 2 plus pi by 4 plus c to be same। So this is a fifth trigonometric ratio with their integral। So what is integral of sin x minus cos x, integral of cos x sin x plus c, tan x का integration log of sec x, cot x का integration log of sin x। What is integration of sec x? Log of sec x plus tan x plus c or log of tan x by 2 plus pi by 4 plus c। ये जो सब इंटीग्रेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट ये फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये कोरोलरी हमने अप्लाई की, जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोरोलरी नंबर 3। जो भी हमारा इंटीग्रल आया था उसको सिर्फ मैंने ट्रिगोनोमेट्री में सिंप्लीफाई किया है, उसका सिंप्लीफिकेशन। दिस इज द फिफ्थ फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, विल टेक लास्ट कोसेक। Now let us see the last trigonometric function, that is cosec x। उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हम प्रूव करेंगे वो भी। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx is equal to log of cosec x minus cot x plus c or log of tan x by 2 plus c, log of tan x by 2 plus c। Let I is equal to left hand side cosec x dx। So here
as usual in the last we multiplied on both side by cosec x minus cot x. जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई करेंगे. नथिंग लॉजिक, इंटीग्रल फाइंड करना है और राइट साइड में ये फैक्टर भी है, सो ऑब्वियसली कुछ एडजस्टमेंट करेंगे. सो यहाँ पर मैंने वो एडजस्टमेंट किया है. कोसेक इंटू कोसेक, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डिवाइडेड बाय कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स. राइट, सिर्फ मल्टीप्लाई किया. अब यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना है हमें. टोटल डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसका ऊपर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है. देखो, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स. कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस कॉट एक्स का प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स. कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स मीन्स न्यूमरेटर इज एफ डैश ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर इज एफ ऑफ एक्स. सो ओनली राइट द कोरोलरी नंबर थर्ड, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी. ये हमने अप्लाई किए. सो दैट्स वाई द आंसर इज, देखो यहां पर मैं आंसर लिखता हूं, आई इज इक्वल टू डिनोमिनेटर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी. ये हमारा पहला आंसर आ गया. अभी दूसरा लाना है, सिर्फ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. So here look at this, cosec x means 1 by sin x, cot x means cos x by sin x plus c. Denominator is sin x, numerator is 1 minus cos x, both having same denominator. We add the numerator only, 1 minus cos x upon sin x. So numerator becomes 1 minus cos x 2 sin square x by 2 sin x 2 sin x by 2 into cos x by 2 plus c. ये 2 cancel, sin x by 2 sin x by 2 भी cancel. So remaining part is log of tan x by 2 and that is our second proof, a first or a second. राइट, लॉग ऑफ tan x बाई 2. अगर लॉग ऑफ tan x बाई 2 का आप डेरिवेटिव लेंगे तब डेफिनेटली विल गेट कोसेक x. राइट, कोसेक x का इंटीग्रल क्या है, लॉग ऑफ tan x बाई 2. लॉग ऑफ tan x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, कोसेक x. राइट, सो आई विल राइट हियर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx. इंटीग्रेशन बोलो नहीं तो इंटीग्रल भी बोलो, बोथ सेम. लॉग ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x प्लस सी और दूसरा है लॉग ऑफ tan x बाई 2 प्लस सी. ये फॉर्मूला. इज इट क्लियर? नाउ विल मेक द लिस्ट ऑफ इंटीग्रल ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. ये sin x, इंटीग्रल ऑफ sin x इज इक्वल टू माइनस cos x. इंटीग्रल ऑफ cos x is sin x plus c. Integral of cos x is what? Sin x plus c. Integral of tan x. Tan x से इंटीग्रेशन log of sec x. Tan x का डेरिवेटिव sec square x. Tan x का इंटीग्रल log of sec x. बहुत जगह पे कंफ्यूज होगा, लेकिन ये कंफ्यूजन ही दूर करना है. डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल इज कंप्लीटली इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर. एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है, लेकिन बहुत सारे फार्मूले आने वाले, इतने फार्मूले आएंगे कि आप ये सोच भी नहीं सकते. सो इसको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है, ये तो सबसे चैलेंजिंग काम है इंटीग्रेशन में. ओके, tan x हो गया. अब cot x, log of sin x, integration of sec x, log of sec x plus tan x
प्लस सी log of tan pi by 4 plus x by 2, tan pi by 4 plus x by 2 plus c, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, ये जो हमने अभी प्रूव किया था ये फॉर्मूला, ये इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इज log of कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी और log of tan x by 2 plus c, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स, राइट। सो इसके अलावा ऐसे कुछ फॉर्मूले थे जो डेरिवेटिव के रिवर्स प्रोसेस है, जैसे tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, ये तो मेन 6. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x? दैट इज tan x प्लस c. sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c. Why? बिकॉज tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, ये सब लिख के दिया है मैंने. cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस c. sec x into tan x, sec x into tan x dx is equal to sec x plus c and cosec x into cot x is equal to minus cosec x plus c. ये चार फॉर्मूले बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन है. इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है? अगर डेरिवेटिव पता है तो उसका अगर फंक्शन फाइंड करना है तो उस इंटीग्रेशन को कहते हैं. डेरिवेटिव पता है हमें tan x का sec स्क्वायर x है, सो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है? tan x. cot x का माइनस cosec स्क्वायर है, सो cosec स्क्वायर का माइनस cot. माइनस तो राइट लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, राइट. सो इंपॉर्टेंट दिस 6 trigonometric functions and with their integral. What is integral of sin x? Minus cos x. Integral of cos x? Sin x plus c. Integral of tan x? Log of sec x plus c. Integral of cot x? Log of sin x plus c. Integral of sec x? Log of sec x plus tan x plus c or log of tan pi by 4 plus x by 2 plus c. Integral of cosec x? Log of cosec x minus cot x plus c or log of tan x by 2 plus c. फॉर्मूले अच्छे से लर्न करो, एवरी टाइम राइट करो, 10-10 बार लिखो और एग्जाम्पल सॉल्व करो. इतने सारे एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है कि ऑटोमेटिकली आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा. ओके, नाउ विल टेक एक्सरसाइज 3.2 इमीडिएटली आफ्टर दिस. बंद कर. हाँ, एक्सरसाइज 3.2 इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. 6 एग्जाम्पल में लिख के रखा है, हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्यों यूज़ करना है? यहाँ पर तो मेंशन नहीं किया है कि सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसे वो एग्जाम में कभी नहीं पूछते. ओनली इंटीग्रेशन फाइंड करो, इंटीग्रेट करो, बस इवेल्युएट करो. ये वो कौन से मेथड से सॉल्व करो, आपको वो आप सोचना है कि कौन से मेथड से करना है. दिस फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज log x raised to n upon x. So let us write I integration log x raised to n divided by x dx. इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, सेम ऐसा रखा तो भी कोई फर्क नहीं, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई. ये 1/x साइड में dx अपॉन x, मैंने साइड में 1/x लिखा. ये 1/x किसका डेरिवेटिव है? log x है. ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इसके हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं फाइंड कर सकते. सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद ही इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. ये log x के यहाँ पर डेरिवेटिव है. विदाउट सब्स्टिट्यूशन हम इसको प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर, दैट इज कोरोलरी भी अप्लाई कर सकते हैं. वो कोरोलरी ऐसी है, f ऑफ x, f डैश ऑफ x, f ऑफ x उसके सामने f डैश ऑफ x और f ऑफ x की पावर n है. n मीन्स एनी पावर ऑफ dx. f ऑफ x, f डैश ऑफ x. सो इसका आंसर क्या आता है? f ऑफ x रेज टू n प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c. ये प्रॉपर्टी, ये कोरोलरी मैंने यूज किए. लिस्ट में ये कोरोलरी नंबर 3 है. f ऑफ x, f डैश ऑफ x, f ऑफ x का पावर n, उसका इंटीग्रल कितना है? f ऑफ x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. इतना ही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा टर्म रहा तो नहीं आएगा आंसर. सो इसका आंसर दिस इज f of x raised to n plus n log x raised to n plus 1
डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, ये उसका आंसर ऑफ फर्स्ट। ओके, सब्स्टिट्यूशन से भी आता था एग्जांपल, लेकिन प्रॉपर्टी ये कोरोलरी अप्लाई करना सीखना है हमें। इसको पुट करो log x इज इक्वल टू टी, log x का डेरिवेटिव फाइंड करो, 1/x आएगा, ये t रेस टू n बन जाएगा। t रेस टू n का इंटीग्रेशन कितना है, t रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, दैट इज बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। बट हमें यहाँ पर क्या किया है, कोरोलरी अप्लाई किया। सो नंबर सेकंड, ए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेम ये साइन इनवर्स x रेस टू 3/2 इंटू डिनोमिनेटर की टर्म स्प्लिट की वहां से मैंने 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो यही यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश ऑफ एक्स है। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी पावर कितनी है 3/2, एफ ऑफ एक्स रेस टू n इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। वट विल बी आंसर, आंसर इज डायरेक्टली I इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रेस टू 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये सिर्फ ये कोरोलरी यहाँ पर राइट करो, मीन्स कौन सा कहाँ पर अप्लाई किया वो लिखना जरूरी है। तो दिस इज आंसर। सो ये साइन इनवर्स एक्स 3/2 प्लस 1 इज 5/2 अपॉन 5/2 मीन्स इंटू 2/5, ये उसका आंसर। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल है। कोरोलरी अप्लाई की मैंने एफ ऑफ एक्स रेस टू n और उसका डिनोमिनेटर कितना है एफ डैश ऑफ एक्स, दैट इज इनटू एफ डैश ऑफ एक्स। सो विल राइट दिस। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट टू एग्जांपल। विल टेक नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इमीडिएटली। नाउ एग्जांपल नंबर थर्ड, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। I इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स। सो यहाँ पर तो कोरोलरी नहीं अप्लाई होंगे, यहाँ पर तो हमें स्ट्रिक्टली सब्स्टिट्यूट ही करना है। सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट इज टू बी सब्स्टिट्यूट, हमें क्या पुट करना है। सो यहाँ पर ऐसा टर्म, ऐसी फंक्शन पुट करना जिसका डेरिवेटिव हमारे पास है। अगर हम पुट किया यहाँ पर x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, सो व्हाट विल बी दिस। देखो क्या पुट करता हूं मैं यहाँ पर, x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी पुट किया मैंने। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी फाइंड करना है। x का 1, लॉग एक्स का 1/x dx बाय dt इज इक्वल टू 1। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू टी। एक क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू एक्स इज x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x dx बाय dt इज इक्वल टू 1। t का विथ रिस्पेक्ट टू t कितना होता है, 1 होता है। ये dt राइट साइड में शिफ्ट करो, 1 इंटू dt इज dt, x प्लस 1 को 1 प्लस एक्स लिखो, 1 प्लस एक्स बाय एक्स dx। सो ये टर्म हमारे एग्जाम्पल में है। देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स dx, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स dx। सो वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट दैट इज dt, जो राउंडेड पार्ट है उसे dt लिखेंगे, इट इज अ dt, राइट। और ये सिर्फ हमने x प्लस लॉग एक्स पुट किया, सो साइन t हो जाएगा ये 1 अपॉन साइन टी। वाई 1 अपॉन क्यों लिखा, बिकॉज वो डिनोमिनेटर में था। सो 1 बाय साइन टी, साइन तो पुट नहीं किया था हमने, सिर्फ उसका एंगल पुट किया था x प्लस लॉग एक्स। सो 1 बाय साइन टी मीन्स व्हाट, कोसेक टी, कोसेक टी dt। कोसेक के दो फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला कौन सा, लॉग ऑफ कोसेक टी माइनस कॉट टी। दूसरा फॉर्मूला कौन सा, लॉग ऑफ टैन टी बाई 2। वो एक्स में था, ये टी में। कौन सा भी अप्लाई करो, जो आपके मन में वो अप्लाई करो। मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पर लॉग ऑफ कोसेक टी माइनस कॉट टी प्लस सी। लेकिन हमारा आंसर
x में आना चाहिए बिकॉज ये विथ रिस्पेक्ट टू x था, सो यहाँ पर t है, सो जहाँ पर t है, ये दो जगह पे t है, वो t की जगह पे आप क्या लिखो, x प्लस लॉग एक्स. व्हाट विल बी द आंसर, लॉग ऑफ कोसेक ऑफ x प्लस लॉग एक्स माइनस कॉट ऑफ x प्लस लॉग एक्स प्लस c. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर थर्ड. नाउ फोर्थ, ये फोर्थ एग्जाम्पल, ये थर्ड था. I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x into sec square of x square divided by under root tan cube of x square dx. So we can't direct integrate, हम integrate नहीं कर सकते because this is not in the proper form, not in the definition form, so we are converting to by using the method of substitution. So सबसे important क्या पुट करना है, what is to be substitute, ऐसा पार्ट पुट करना है जिसका डेरिवेटिव हमारे एग्जाम्पल में है, हमारे इंटीग्रैंड में है, वही पुट करना है. ओके, सो मैं थोड़ा एक स्टेप एक्सटेंड करता हूँ थोड़ा प्रॉपर वे में. x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट में क्यूब है, दैट बिकम्स 3/2 tan रेज टू 3/2 ऑफ एक्स स्क्वायर. स्क्वायर रूट मीन्स रेज टू हाफ होता है, पहले क्यूब था वहां पर tan क्यूब, उसका स्क्वायर रूट कितना, tan रेज टू 3/2. सो इट इज वेरी क्लियर, यहां पर पुट करेंगे tan ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t. सिर्फ tan ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 3/2 नहीं दो, सिर्फ tan ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने t किया, t पुट किया, बिकॉज tan का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर है. इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपोजिट फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx बाई dt इज इक्वल टू 1. ये उसका डेरिवेटिव बन गया, वहां पर लिखना है बीच में आपको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. अब ये 2 की जरूरत नहीं, राइट में ले लो, ये होगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx. x लिखो स्टार्ट में, एक x इधर लिखो, x इंटू सेक स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2 राइट साइड में 1/2, ये dt 1 इंटू dt इज dt. ये थोड़े प्रॉपर चीज फॉलो करो तभी एक क्लियर हो जाएगा. जो कांस्टेंट टर्म हमें हमारे एग्जांपल में नहीं, वो राइट साइड में शिफ्ट की, ये मल्टीप्लाई टू यहाँ पर डिवाइड बन गया, ये डिवाइडेड बाय dt मल्टीप्लाइड बन गया. लुक एट द न्यूमरेटर, दिस इज न्यूमरेटर, x into sec square x square dx, x into sec square x square dx is half dt. So this becomes is equal to half dt. half dt. और हमने पुट क्या किया था, tan x square, tan of x square is equal to t. So it is 1 upon t raised to 3/2. 1 upon t raised to 3/2 because denominator में था, that's what 1 upon t raised to 3/2. Half constant outside, t raised to minus 3/2 dt. So here is the answer. I is equal to half t raised to minus 3/2 plus 1 divided by minus 3/2 plus 1 plus c. T raised to minus 3/2 plus 1 upon minus 3/2 plus 1. So it is 1/2. 2 minus 3 minus 1/2 upon minus 1/2 plus c. 2 minus 3 कितना, minus 1 into 1/2 upon 1/2 cancel, minus 1 upon t raised to half minus 1 upon root t minus 1 upon what is a t? T is a tan of x square, tan of x square plus c. ये उसका सिंप्लीफाइड आंसर. आपको क्या करना है, सॉल्यूशन पहले पूरा देखना है, उसके बाद उसको पॉज करना है और वो को कॉपी करना है. सिर्फ वीडियो देखो मत, उसको कॉपी भी करो, राइट. पहले पूरा सॉल्यूशन देखना है. ये थर्ड एग्जांपल था, पूरा सॉल्यूशन देखना, थोड़ा उसको पॉज करना, सॉल्यूशन लिखना, फिर फोर्थ एग्जांपल का वीडियो देखना, बाद में पॉज करना, उसको कॉपी करना. ये प्रोसीजर फॉलो करो. इंटीग्रेशन में पहले 5, 6, 7, 8, 9 वीडियो लेक्चर थोड़े केयरफुली करो. कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर आगे का आपको बहुत सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट. विल स्टॉप नाउ, विल टेक नेक्स्ट 5th and 6th. ओके, नाउ एग्जांपल 5th and 6th. अब जो एग्जांपल 5th क्या है, e raised to 3x डिवाइडेड बाय e raised to 3x plus 1.
इसको अगर हमने पुट किया तो डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव नहीं आएगा, सो विल पुट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू टी। डिनोमिनेटर मैंने टी पुट किया। ये लॉजिक आपका डेवलप होना चाहिए, क्या पुट करना है, राइट। सब्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट चीज इज व्हाट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, व्हाट वी हैव टू पुट देयर, राइट। वही एक चीज ध्यान में रखो, जिसका डेरिवेटिव हमारे पास अवेलेबल है वही फंक्शन हमें पुट करना है एज अ टी वेरिएबल। ओके, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, e रेज टू 3x इंटू 3 1 का 0 dt बाय dx। लेफ्ट में dx, राइट में dt, ये डायरेक्ट लिखो आप। e रेज टू 3x dx इज इक्वल टू 1/3 dt, 1/3 dt, ये 3 राइट साइड में 1/3 dt। सो e रेज टू 3x dx, दिस इज न्यूमरेटर, I इज इक्वल टू 1/t, ये t पुट किया था, ये 1/3 dt, 1/t का इंटीग्रेशन log t, बिकॉज log t का डेरिवेटिव 1/t। सो व्हाट इज द आंसर? log ऑफ e रेज टू 3x प्लस 1 प्लस c। ओके, दिस इज आंसर। इज इट क्लियर? सो हमने ये चीज पुट की थी, डिनोमिनेटर t पुट किया था, उसका डेरिवेटिव फाइंड किया, 1/3 ये टर्म राइट को ट्रांसफर की, because e raised to 3x dx is our numerator. Instead of this rounded part it's 1/3 dt, 1/3 dt, and ये हमने t पुट किया था, so it is 1/t, डिनोमिनेटर में था 1/t का इंटीग्रेशन log t. Why we write in modulus? Because this absolute value logarithm of negative number not defined, so write is always in modulus sign. Okay, now example last number 6, today's last example. Integration I is equal to x square plus 2 divided by x square plus 1 into a to the power x plus tan inverse x dx। अब देखो यहाँ पर क्या पुट करना है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया, एक देखो प्रैक्टिस करने के बाद डेफिनेटली वो स्किल डेवलप होंगी आपकी। सो यहाँ पर ये जो पावर है, ये टू द पावर, ये हम सिर्फ इसको हम t पुट करेंगे। सो व्हाट इज दैट पार्ट? x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, x का डेरिवेटिव 1, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dx इज इक्वल टू dt। अब आप डायरेक्ट लिखो आप ये सब, x का 1, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx इज इक्वल टू dt। सिर्फ पावर मैंने पुट किया, t x का डेरिवेटिव 1 होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस 1 2, न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस 2, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम। सो ऑब्जर्वेशन करो, दिस इज अ पार्ट, ये मैंने उसको राउंड किया है, ये बन गया dt, सो दिस इज अ dt, राउंडेड पार्ट इज व्हाट dt, ये रेस टू t, ये रेस टू t का इंटीग्रेशन क्या, ये रेस टू t अपॉन लॉग ए, ये रेस टू t अपॉन लॉग ए, डेरिवेटिव में इनटू लॉग ए होता है, इंटीग्रेशन में अपॉन लॉग ए होता है, सो यही उसका आंसर है। ओके, ये रेस टू x प्लस tan इनवर्स x प्लस c बाय लॉग ए, दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ नंबर 6। ओके, सो टुडे इज सफिशिएंट, 6 एग्जाम्पल हुए और वो 4 फॉर्मूले जो मैंने डिफाइन किए थे आज, tan x, cot x, sec x एंड cos x, एंड वो जो 4 कोरोलरी है वो मैंने अब रिवाइज भी किया है। थोड़ा पहले स्टार्ट में हम स्लो लेंगे, लेकिन एग्जाम्पल की प्रैक्टिस प्रॉपर करो। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज टू बी सब्स्टिट्यूट, क्या पुट करना है। ओके, सो टुडे इज सफिशिएंट, विल स्टॉप हियर, टुमारो विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट सेम एक्सरसाइज। 6 एग्जाम्पल की आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।